आज हम चर्चा करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। अभी तक हमने मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखा था कि वन फैक्टर के द्वारा वन ट्रेट का निर्धारण किया जाता है। मेंडल ने क्या बताया था कि वन फैक्टर एक ट्रेट को वन ट्रेट का निर्धारण करता है, एक लक्षण का निर्धारण करता है, एक कारक। ये मेंडल के द्वारा दिखाया गया था, लेकिन नेचर में आगे स्टडी करने पर देखा गया कि वन जीन या वन फैक्टर वन ट्रेट, इस कॉन्सेप्ट के अतिरिक्त भी हमको मिलता है मोर देन वन जीन। मोर देन वन जीन डिटर्मिनेट द वन ट्रेट। एक से अधिक जीनों के द्वारा एक ही लक्षण का निर्धारण किया जाना, ये कहलाता है पॉलीजेनिक। क्या कहलाता है ये? पॉलीजेनिक। इसका एग्जांपल हम देखें ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर। बहुत सारे वेरिएंट्स हमको स्किन कलर के देखने को मिलते हैं। वेरी डार्क, या इसको हम ब्लैक बोले, ब्लैक, वेरी डार्क। फिर हम बोल सकते हैं फेयर। इसके बाद मध्यवर्ती कलर भी देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट। इस प्रकार से बहुत सारे। फिर एक लास्ट वाला आपको वाइटनेस भी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गोरा जिसको बोला जाता है, और सफ़ेद कलर जिसको बोल देंगे। तो उस प्रकार के हमको वेरिएंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों की ऊंचाई, तो क्या नेचर में हमको सिर्फ दो प्रकार के हाइट वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं, छोटा और एकदम बड़ा? नहीं ना, इसमें हमको छोटा, फिर उससे अधिक हाइट, फिर अधिक हाइट, फिर अधिक हाइट, बहुत सारी हाइट वाले इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं। तो चाहे वो मनुष्यों की हाइट हो या स्किन का कलर, इनका निर्धारण एक से अधिक जीन्स के द्वारा किया जाता है। इसी को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमन बीइंग में स्किन का कलर। ह्यूमन बीइंग में स्किन का कलर तीन जीन्स, जीन ए, बी और सी, ये तीन जीन्स के द्वारा गवर्न होता है। तीनों जीन्स दो फॉर्म में पाई जाती है, आपको सभी को मालूम है। एक डोमिनेंट फॉर्म उसका और एक रेसेसिव, मतलब दोनों एलिल्स मिलेंगे। ये मिलेगा डोमिनेंट, रेसेसिव, बी का डोमिनेंट, रेसेसिव, और सी में भी डोमिनेंट और रेसेसिव। इस प्रकार से ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। अब स्किन का जो कलर है वो एक वर्णक या पिगमेंट के कारण होता है, जिसको बोला जाता है मेलेनिन। मेलेनिन पिगमेंट के कारण स्किन का कलर वेरिएंट करता है। जितना ज़्यादा मेलेनिन, उतना ही ज़्यादा स्किन का कलर टेन या डार्क हमको देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन उपस्थित होंगे, उतना ज़्यादा मेलेनिन का निर्माण होगा। यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता कि डोमिनेंट जीन कौन सा है, क्या डोमिनेंट जीन ए है, बी है या सी है। कोई सा भी जीन डोमिनेंट जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा, उतनी ज़्यादा मात्रा में मेलेनिन का सिंथेसिस होगा, और उतना ही ज़्यादा डार्क या टेन स्किन कलर होगा। इसलिए इनकी संख्या, जीनों की संख्या, डोमिनेंट जीनों की संख्या निर्धारित कर रही है मेलेनिन के सिंथेसिस का। इसलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक नाम और दिया गया है, क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या नाम दिया गया है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। कितनी क्वांटिटी में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। जितनी ज़्यादा मात्रा में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में मिलेनिन का निर्माण होगा। हम एक क्रॉस लेकर देखते हैं एक्सट्रीम कंडीशन वाले, जहाँ पर एक जो पेरेंट्स होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा जो पेरेंट्स होगा उसमें रिसेसिव एलील्स उपस्थित होंगे। दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन वाले हम लेते हैं। एक पेरेंट्स है जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। दोनों ही एलील्स डोमिनेंट है तीनों प्रकार के जीन्स का। तो ये अपना सबसे ज़्यादा मिलेनिन का सिंथेसिस करेगा। और यहाँ पर जो कलर होगा वो कैसा होगा? ब्लैक। ब्लैक कलर वाला व्यक्ति जिसमें तीनों ही जीन्स कैसे हैं? डोमिनेंट है। इसका क्रॉस हम ऐसे व्यक्ति से कराएं या ऐसे पेरेंट से कराएं जिसमें तीनों ही जीन्स रिसेसिव फॉर्म में होंगे। तो ये पेरेंट जनरेशन है, तीनों ही जीन्स कैसे हैं? रिसेसिव फॉर्म में है। अब चूंकि यहाँ पर तीनों ही जीन्स रिसेसिव है तो नो डोमिनेंट, डोमिनेंट जीन्स कोई नहीं है, इसलिए मिलेनिन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। जो स्किन कलर होगा इस पेरेंट्स का वो कैसा होगा? वाइटिश, क्योंकि यहाँ पर मिलेनिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। या हम इसको बोल देंगे एल्बाइनो। कैसा है ये? वाइटिश या एल्बाइनो, जिसमें मिलेनिन पिगमेंट नहीं है। और ये कैसा है? ब्लैक है और इसमें मैक्सिमम मात्रा में मिलेनिन का सिंथेसिस हो रहा है। इसको निग्रोइड बोला जाता है। ऐसे स्किन कलर वाले को क्या बोलेंगे हम? निग्रोइड या निग्रो बोला जाता है। इसका गैमेट फॉर्मेशन देखें हम, एक ही प्रकार का गैमेट होगा, ए बी सी। दोनों तीनों जीन्स के एक एक एलील्स गैमेट्स में आ जाएंगे। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा और एक एक गैमेट, एक एक जीन या एलील्स युग्मक के अंदर गैमेट में आ जाएंगे। यहाँ पर भी तीनों जीन्स के एक एक एलील युग्मक में आ जाएंगे। जब इनका संलयन कराया हमने, फर्टिलाइजेशन करवाया, तो हमारे पास में जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई है, प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई है, उसमें उसका जीनोटाइप इस प्रकार से होगा। तीनों जीन्स का एक एलील डोमिनेंट और एक एक एलील कैसे है? रिसेसिव है। तो ये जो F1 जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, इसका स्किन कलर होगा इंटरमीडिएट। कैसा होगा स्किन कलर? इंटरमीडिएट। यहाँ पर 6 के 6 एलील्स डोमिनेंट है, मैक्सिमम मिलेनिन का सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पर कोई भी जीन डोमिनेट नहीं है, तो यहाँ पर मिलेनिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। यहाँ पर 3 डोमिनेंट है, 3 एलील्स यहाँ पर कैसे हैं? डोमिनेंट है। तो जो ब्लैक पर्सन है उससे और जो वाइटिश पर्सन है उससे
मध्य में या मध्यवर्ती स्किन कलर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर एक देखते हैं कि कितने डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे और किस प्रकार से स्किन कलर वेरी करेगा। यदि छः के छः पूरे 6 एलील्स यदि डोमिनेंट है, तो ये कलर होगा डार्क। कैसा होगा? डार्क स्किन कलर होगा ये। एक कंडीशन और क्या बनेगी? ये कितने है? 6 डोमिनेंट जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, या तीनों जीन्स अपने डोमिनेंट एलील्स के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। और स्थिति क्या बन सकती है? 5 डोमिनेंट हो तो हम एक जीन का एक एलील्स को रेसेसिव कर देते, बाकी सभी को डोमिनेंट करते। ये स्थिति बन सकती है जिसमें 5 एलील्स डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। एक स्थिति किसके हम अलग अलग वेरिएंट कर सकते हैं, इसको भी डोमिनेट कर सकते हैं, इसे ये स्थिति ले सकते हैं, या फिर एक स्थिति ये ले सकते हैं। तो 3 फॉर्म देखने को मिलेंगे। 5 एलील्स में भी हम ए को रेसेसिव मान सकते हैं, फिर बी को रेसेसिव मान लो, फिर सी को रेसेसिव मान लो। हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं। या फिर हम कंडीशन क्या कर सकते हैं? 4 डोमिनेंट मीन्स हमने पहले वाले को रेसेसिव मान लिया और बाकी 2 को डोमिनेंट मान लिया, तो यहाँ पर 4 डोमिनेंट हो गए। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कि इनको 2 को रेसेसिव मान ले, ये 2 को डोमिनेंट, या इन 2 को रेसेसिव मान ले, इन 2 को डोमिनेंट कर ले। कहने का आशय है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स रिमेन 4, चाहे वो जीन ए के दोनों एलील्स को रेसेसिव माने, या बी को माने, या सी को माने। तो ये कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन कौन सी होगी? हम 3 एलील्स को डोमिनेंट माने और 3 को रेसेसिव। ये कंडीशन एक हाइपोथेटिकल ले रहे हैं हम। 3 एलील्स कैसे हैं? डोमिनेंट है और 3 रेसेसिव। और कंडीशन क्या बन सकती है? 2 डोमिनेंट, बाकी सभी कैसे हो? रेसेसिव। तो 2 डोमिनेंट हमने ले लिया। ए जो पहला जीन है उसके दोनों के दोनों कैसे हैं? डोमिनेंट ले लिया हमने, और बाकी को हम क्या करें? रेसेसिव ले लें। बाकी को हमने कैसा लिया है? रेसेसिव लिया है। ये आपका 2 एलील्स यहाँ पर डोमिनेंट है, बाकी सभी रेसेसिव है। और स्थिति क्या मान सकते हैं हम? ओनली 1 डोमिनेंट हम ले सकते हैं। ए को डोमिनेंट मान ले, बाकी सभी को कैसा करें? रेसेसिव कर दे। ये कंडीशन ए को मान सकते हैं हम, बी को मान सकते हैं, सी को मान सकते हैं। अलग अलग स्थिति यहाँ पर बनेगी। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ए को हमने डोमिनेंट मान लिया, और स्थिति कौन सी बनेगी? 6 के 6 एलील्स कैसे हो? रेसेसिव। मतलब डोमिनेंट एलील्स की संख्या कैसी हो? 0 हो। तो हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 स्थिति हमको देखने को मिल रही है। 6 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट और 0 डोमिनेंट। तो जितने हमने भी देखा है कि जितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर डोमिनेंट एलील्स उपस्थित होगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में मेलानिन का सिंथेसिस होगा, और जितना ज़्यादा मेलानिन का सिंथेसिस उतना ज़्यादा स्किन कलर टैन या डार्क देखने को मिलेगा। जितना कम मेलानिन सिंथेसिस उतना स्किन कलर फेयर होते जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि 6 डोमिनेंट है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये ब्लैक है। कैसा स्किन कलर है? ब्लैक।
यदि 5 डोमिनेंट इसको दे दें हम कि डार्क है, या हम इसको बोलेंगे वेरी डार्क। 5 है वेरी डार्क, 4 है डार्क, 3 है तो इसका हमने नाम दिया था इंटरमीडिएट। स्किन कलर कैसा? इंटरमीडिएट। 2 है डोमिनेंट फेयर, 1 है वेरी फेयर। और यदि कोई भी डोमिनेंट एलिल्स नहीं है, मतलब नो सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन, तो जो स्किन कलर होगा वो एल्बाइनो या वाइटिस जिसको बोलेंगे हम। तो ये स्थिति हमको देखने को मिलेगी। हम इसका सेल्फिंग करवा कर देखते हैं और देखते हैं कि हमको जो F2 जनरेशन है उसमें किस प्रकार का रेशो देखने को मिलेगा। हम जो F1 जनरेशन है एक टिपिकल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के समान यहाँ हम सेल्फिंग कराते हैं, लेकिन जो फिनोटाइप आएगा वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस से डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर डोमिनेंट एलिल्स के द्वारा निर्धारण किया जाएगा कि स्किन कलर किस प्रकार से रहेगा। हमारा जो F1 जनरेशन हमने निकाली है वो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसकी सेल्फिंग करें तो इनके द्वारा बनने वाले गैमेट्स, एक फार्मूला है गैमेट्स की संख्या कितनी होगी उसका। तो नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल टू, हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिल्स या 2 की पावर नंबर ऑफ जीन्स। क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ जीन्स। एन अपन कर दें, यहाँ पर कितने 1 2 3 जीन्स है, तो कितना होगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ बनने वाले गैमेट कितने होंगे? 8 गैमेट होंगे। देख लेते हैं किसे हैं। यहाँ पर एक गैमेट बनेगा ए बी सी, तीनों डोमिनेंट, ए बी सी तीनों डोमिनेंट। अब लेते हैं हम तीनों डोमिनेंट ले लिए, अब हम 2 डोमिनेंट लेते हैं और एक रेसेसिव लेते हैं। तो हम ए को रेसेसिव मान लें, बी और सी को डोमिनेंट मान लें। ए को डोमिनेंट, बी को रेसेसिव और सी को डोमिनेंट। यहाँ पर ए बी को हमने मान लिया डोमिनेंट, सी को रेसेसिव, मतलब 2 डोमिनेंट हो गए। हम देखते हैं एक डोमिनेंट में हम ले सकते हैं ए डोमिनेंट, बी और सी रेसेसिव, बी डोमिनेंट, ए और सी रेसेसिव, सी डोमिनेंट, ए और बी रेसेसिव। ये स्थिति हो जाएगी। और लास्ट वाला आएगा आपका कोई भी डोमिनेट नहीं, ए बी सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 गैमेट बने। पहली वाली कंडीशन में तीनों की तीनों डोमिनेंट, दूसरी में 2 डोमिनेंट, तीसरी में ये 2 डोमिनेंट कितने फॉर्म बने 1 2 3। चौथी वाली में हमने एक डोमिनेंट लिया तो इसमें 1 2 3 ये रुक रहा, और लास्ट वाले में कोई भी डोमिनेंट नहीं। तो दोनों पेरेंट्स जो होंगे, क्योंकि जीनोटाइप समान है तो दोनों के द्वारा सेम जीनोटाइप वाले गैमेट्स का निर्माण होगा। अब इसका हम चेकर बोर्ड के माध्यम से देखते हैं कि जो अगली जनरेशन आएगी उसमें किस प्रकार से स्किन कलर डिटर्मिनेशन होता है डोमिनेंट एलिल्स की प्रेजेंस के द्वारा। हम
जस्ट मिनट। देखिए हमने एक चेकर बोर्ड बना लिया है। ये दोनों फ्रेंड्स में सेल्फिंग के बाद जो हमको गेमेट्स प्राप्त हुए वो 8 प्रकार के गेमेट्स प्राप्त हुए हैं और इनका आपस में हमने फर्टिलाइजेशन करवाया तो क्या स्थिति देखने को मिलेगी। सबसे पहला ये हम इसको एक को मेल मान लें और एक को फीमेल। एक साइड मेल गैमेट है और एक साइड फीमेल गैमेट। इस गैमेट का इस गैमेट के साथ में संयुग्मन करवाया तो 3 डोमिनेट यहाँ पर है, 3 डोमिनेट यहाँ पर है। मीन्स ए बी बी सी सी तीनों की तीनों डोमिनेट ग्रुप में मिलेंगे जीन्स। मतलब 6 एलिमेंट्स पूरे हैं वो कैसे हैं, डोमिनेंट है। तो अब हम इसको पूरा यदि बनाने जाएंगे तो 8 गैमेट्स के द्वारा 64 ऑफस्प्रिंग बनेगी, संततियाँ बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये रहेगा। तो हम इसको एक सिंपल सी ट्रिक के द्वारा देखते हैं। 3 डोमिनेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट 6। 3 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट सेल्स आर 5। यहाँ पर 3 ये 2 5 5, यहाँ भी 5, यहाँ पर 3 और 1 4, सॉरी 5। यहाँ पर ए और बी डोमिनेट, यहाँ पर ए बी और सी डोमिनेट। एक 2 3 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ए बी सी। ये किस है रेसिस में। तो यहाँ पर 3 और 1 4 डोमिनेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ए बी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ए यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर 4 डोमिनेंट, यहाँ पर 3 और 1 4 डोमिनेंट, यहाँ पर भी 4 डोमिनेंट और यहाँ ओनली 3 डोमिनेंट। इस प्रकार से यदि चेकर बोर्ड हम इसको पूरा बनाए तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ देखा जाए तो 2 और 3 5, 2 और 3 5 डोमिनेंट यहाँ देखने को मिलेंगे। बाकी जगह और हम बनाकर देखते हैं। हमने चेकर बोर्ड में सभी गैमेट्स का संयुग्मन करके सिर्फ डोमिनेंट एलील्स के नंबर्स यहाँ पर नोट किए हैं। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो ऑप्शन बनेगी उसका स्किन कलर किस प्रकार से होगा। जितने ज़्यादा मात्रा में डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंस होंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में मेलेनिन का सिंथेसिस होगा और उतना ही ज़्यादा उसका स्किन कलर टेन होगा। और जितना कम डोमिनेंट एलील्स उतना कम मेलेनिन और उतनी ही ज़्यादा उसकी उतना ही कम स्किन कलर उसका होगा वाइटिश या अल्बाइनो की ओर वो बढ़ता जाएगा। यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा 6 डोमिनेंट हमको एक ही केस में देखने को मिलता है। मतलब ब्लैक कितना मिलेगा यहाँ पर, फिर हम लिख लेते हैं 1 और कुछ भी नहीं। जो एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें एक भी कैलिस डोमिनेट नहीं है वो भी हमको कितना देखने को मिला, 1। 2 एक्सट्रीम तो हमने देख लिया है। एक डोमिनेंट जो सभी के सभी एरिस डोमिनेंट है और लास्ट वाला कोई भी इसमें डोमिनेंट नहीं है। इंटरमीडिएट जिसमें 3 डोमिनेंट हो उसको देख लेते पहले हम, फिर चर्चा करेंगे। 3 डोमिनेंट वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। कितने हो गए, सॉरी इंटरमीडिएट कितने हो गए, 19। 19 यहाँ पर हमको इंटरमीडिएट देखने को मिले हैं। हम 5 डोमिनेंट लिखते हैं तो 5 डोमिनेंट
1 2 3 4 5 6 6 है, वो कैसे हैं? 5 डोमिनेंट वाले। 6 इंडिविजुअल जो हमको प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं? 5 डोमिनेंट वाले। 4 डोमिनेंट वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15। और कहीं दिख रहा है? नहीं। तो ये 4 डोमिनेंट वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 4 डोमिनेंट वाले 15 है, और 3 वाला एक और हमारे पास में छूट गया था, तो ये हो जाएगा 20। सॉरी 20। 3 डोमिनेंट वाला एक छूट गया था, तो हो गया 20। हम इसमें आप देखते हैं 2 डोमिनेंट वाले कितने हैं? 2 डोमिनेंट वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कहीं दिख रहा है? नहीं। तो 2 डोमिनेंट्स वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 2 डोमिनेंट्स वाले एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए 12। और 1 डोमिनेंट वाले 1 2 3 4 5 6। 1 डोमिनेंट वाले मिले अपने को 6। और सॉरी 1 डोमिनेंट वाले मिले अपने को 6। तो 1 6 4 वाले 15 अपने थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं। हम देख लेते 15 है कि नहीं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 2 वाले बच गए थे ना। कितने हो गए थे अपने? 12 और 13 14 15। तो ये भी आएगा आपका 15। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे पास में F2 जनरेशन में डोमिनेंट सेल्यूल्स की प्रेजेंस से जो स्किन कलर देखने को मिला, सबसे क्रिस्टल कलर जिसमें सभी की सभी डोमिनेंट है, उसका हमको सिर्फ एक इंडिविजुअल मिला है 64 में से 1। और जो सबसे जिसमें डोमिनेंट एक भी नहीं है, सभी की सभी एलिस कैसे हैं? रेसेसिव है। उसमें जिसका स्किन कलर वाइटिश या अल्बाइनो है, वो हमको देखने को मिला एक। और उसके बाद में 5 डोमिनेंट या वेरी डार्क कलर के हमको 6 देखने को मिले, डार्क कलर के 15 देखने को मिले, इंटरमीडिएट 20 और फेयर के 15, वेरी फेयर 6, वाइटिश का आपका ये 0। तो इस प्रकार से हमने इसको एक यहाँ पर देखे। जस्ट मिनट। ये हमको रेशो प्राप्त हुआ 1:6:15:6:1 20:15:6:1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार का हमको एक रेशो प्राप्त हुआ है 1:6:15:20:15:1:6:1 मतलब एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमको प्राप्त हुई है। हम इस साइड से इसको देखें, इस साइड से देखें, तो इस प्रकार से जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है उसमें जो हमको सीक्वेंस प्राप्त होती है F2 जनरेशन में, जो संततियों का अनुपात हमको जो प्राप्त होता है वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के रूप में हमको प्राप्त होता है। अब यदि इसका हम ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो ग्राफ किस प्रकार से देखने को मिलेगा? इसका हम ग्राफ बनाए तो एक साइड हम लिखते हैं इसमें इंडिविजुअल, तो और एक साइड हम स्किन कलर को निर्धारित करें। तो हम यहाँ लिख दे आपका ब्लैक,
यहाँ लिख दिया वेरी डार्क, यहाँ लिख दें हम डार्क, यहाँ पर इंटरमीडिएट, फेयर, वेरी फेयर और वाइटिश। यहाँ पर दे दें हम संख्या, देखें क्या आएगा। वेरी डार्क वाला सिर्फ कितना है, कितने मिले 1, और वाइटिश वाला हमको कितना मिला 1। वेरी डार्क वाले कितने हैं 6, मतलब लगभग हम देखें इसका तो इस प्रकार से मिलेगा ये भी, और वेरी फेयर वाले भी हमको 6, मतलब दोनों सेम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में डार्क वाला देखा जाए तो 15 मिले, इधर वाला भी जो फेयर वाला है वो कितना मिला आपको 15। इसके बाद में इंटरमीडिएट जो मिला वो हमको हाईएस्ट, तो हम यहाँ पर दे दें 1, यहाँ पर हमने दिया 6, यहाँ दिया हमने 15 और ये दिया 20। तो इस प्रकार से यदि हम इसको ग्राफ बनाएं तो इन्वर्टेड बेल लाइक यहाँ पर हमको ग्राफ देखने को मिलेगा। जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर हम F2 जनरेशन में देखते हैं कि किस प्रकार से जो ट्रेट होंगे उसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमको जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड बेल शेप्ड हमको यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलेगा। और इसका जो रेशो है वो यदि 3 जीन्स के द्वारा कोई सा कैरेक्टर या ट्रेट डिटरमिनेट हो रहा है तो उसका जो अनुपात है 1:6:15:20:15:6:1 या एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। हमने स्किन कलर को इसके माध्यम से समझने का प्रयास किया है। इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है जो नीट में या दूसरे एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है वो आपका कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में किस प्रकार का हमको ग्राफ प्राप्त होगा, तो कैसा होगा, इन्वर्टेड बेल शेप्ड हमको यहाँ पर ग्राफ प्राप्त होगा। साथ में जो हमको रेशो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, पैलिंड्रोमिक रेशो यहाँ पर प्राप्त होता है। चलिए ठीक।